ठीक है। पिछले दिनों से हम अधिकार और अधीनता के विषय में सीख रहे हैं। मेरे भाई बहनों, अपने आप से अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इस बात को समझने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि आदम और हवा के विद्रोह के समय से लेकर हम सब के अंदर एक विरोधी आत्मा, एक बगावती आत्मा, एक विद्रोह का स्वभाव हम सब में है। हालेलुया। और यह होता है, प्रभु के काम के लिए बहुत बड़ा रुकावट हो जाता है। वास्तविकता में देह स्वभाव और बाकी सब चीजों से ज्यादा ये हमारे अंदर का विद्रोह ही हमें प्रभु से अलग रखता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा, अपने मनमानी में चलना चाहते हैं। प्रभु का जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट अधिकार है, उसका हम अधीन में रहना चाहते हैं। हम उसको हटाकर अपनी इच्छा को स्थापित करना चाहते हैं। और प्रभु ने जो अधिकार सौंपा हुआ है, उस अधिकार के भी हम अधीन नहीं रहते हैं। उसको तो हम स्वीकारना ही नहीं चाहते। अगर हमारे मन के अनुसार हो तो हम उसका स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं करते। हालेलुया। लेकिन पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं कि हमको हमारे देश के अधिकारियों का आदर करना है और परमेश्वर के अधीन रहे रहे जैसा हमको उनका अधीन रहना है, क्योंकि कोई भी अधिकार, कोई भी सत्ता परमेश्वर ने नियुक्त किए बगैर होता नहीं है। हाँ, कोई जादू टोना करने वाला व्यक्ति अपने आप को लीडर बनाता है तो हम उसका कभी अधीन नहीं बनेंगे। लेकिन देश में हो या दुनिया में हो, जो भी अधिकारी प्रभु ने नियुक्त किया है, वो अच्छा है या बुरा है, वो तय करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्योंकि फिरौन जैसे, जो स्टालिन और हिटलर से भी बुरा था, उसको भी परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे नियुक्त किया है। ये हमने पहले सुना है, यूट्यूब पर है, आप उसको सुन सकते हैं। हालेलुया। तो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, अच्छे का मैं अधीन रहूंगा, बुरा शैतान से होगा, ये ठहराने की जिम्मेदारी के अधिकार आपका नहीं है। परमेश्वर ने नियुक्त किया अधिकारियों को आदर करना है। मैं मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का आदर करता हूं, मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ जी का भी मैं आदर करता हूं। मैं उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं उनका आदर करूंगा। वैसे ही आपके काम के जगह पर जो अधिकारी है, आपको उनका भी आदर करना है। और हृदय में आदर सम्मान है तो अधीनता होगा, और अधीनता हो, आप उसके अधिकार को मानते हो, तो आप उसका आज्ञा पालन करेंगे। स्कूल में या कॉलेज में टीचर, लेक्चरर्स, आपको उनको आदर करना है, उनकी अधीनता में रहना है। और ऐसे और भी लोग, परिवार में बच्चों को माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। उनके अधीनता में और आज्ञा पालन में रहना है। पत्नियों को पति के आदर, अधीनता और आज्ञा पालन में रहना है। और ऐसे अगर हम करेंगे तो हमको परमेश्वर से प्रतिफल मिलने वाला है। और वचन से आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के दास जो सेवा करते हैं, जो सिखाने में, आत्मिक देखभाल करने में सेवा करते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं, उनका हमें दुगना आदर करना है, दुगना आदर करना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और ये उनके फायदे के लिए नहीं,
हमारे फायदे के लिए। आदर करने में, अधीन रहने में उनका फायदा नहीं है, हमारा फायदा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 13 अध्याय और 7वां वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय 7वां वचन। इसलिए जिसे जो देना है उसे दो, जिसे कर चुकाना है उसका कर चुकाओ, जिसे चुंगी देना है उसे चुंगी दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना है उसका आदर करो। हालेलुया। कितना सुंदर है परमेश्वर को। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिससे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। इसमें उनका फायदा नहीं है। वचन पढ़ने के बाद अपने अपने ऑडियो को बंद कीजिए। हमारा फायदा है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल में से पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय है। मैं पढ़ूंगा 13 और 14 वचन। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उसे कहा, तो कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। ये पुराने नियम की कहानी है। हालेलुया। बहुत सीखने के लिए इसमें। अब हर एक व्यक्ति ध्यान से सुनिए और ध्यान से सीखिए। हालेलुया। हन्ना बहुत दुखी औरत है। कई सालों से उसको बच्चे नहीं है और उसके पति एल्काना उसे बहुत प्यार करता है। वो पहली पत्नी है। शायद बच्चे होने के लिए उसने दूसरी पत्नी भी की, पेनिन्ना। वो उसे बहुत सताती है, बांझ कहकर सताती है और बहुत दुखी है। और ये दुख को लेकर वो परमेश्वर के मंदिर आई है और परमेश्वर के सामने रो रही है, आंसू बहा रही है। उसके ओठ हिल रहे हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे। ध्यान से सुनिए। आज मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में आना चाहिए। हालेलुया। एली प्रधान याजक है। परमेश्वर ने उसको उस अधिकार के स्थान पर रखा है, लेकिन एली के आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा गिरावट है और उसका न्याय होने पर है और उसके परिवार पर परमेश्वर का दंड आने पर है और उनका पूरा परिवार का नाश होने पर है। हालेलुया। फिर भी एली को परमेश्वर ने उस अधिकार के स्थान पर रखा। वो परमेश्वर का दास हन्ना का अपमान करती है। देखो, उसने नहीं पहचाना। वो तो अपने ही समस्याओं में इतना डूबा हुआ है कि कौन किस समस्या में है ये सब समझने के लिए उसके दिल में कोई, इंग्लिश में उसको सेंसिटिविटी कहेंगे, कुछ भी नहीं है। आत्मिक रीति से एकदम मंद हो गया है, पहचान नहीं पा रहा है। हालेलुया। और उसने हन्ना का अपमान किया। ऐसे यदि आपका पास्टर आपको आपके तकलीफ के समय में, आपके दर्द के समय में यदि आपका पास्टर
इस प्रकार से आपको प्रतिक्रिया दे, तो या आपको उस समय में आप शराबी है या आप ऐसे कुछ बुरा करते हो इसलिए ऐसा हो गया है, ऐसे दोष लगाए, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? अधीनता सीखना है हमको हन्ना के उदाहरण से। शायद आपने सोचा होगा, अरे ये तो बड़ा पास्टर है, ये तो सीनियर पास्टर है, वो जानता नहीं है क्या कि मैं उपवास में हूं और परमेश्वर के सामने रो रहा हूं, और ये बिल्कुल उसको कोई संवेदना नहीं है, कठोर दिल का। क्या क्या शब्द अपने मुंह में, अपने मन में उपयोग किए होंगे। इसके आगे मैं यहां पर आराधना के लिए नहीं आऊंगा, ये मेरी आखिरी बार है। ये अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है, पहचान नहीं पाता कि दूसरा कोई जो बहुत दर्द में प्रार्थना कर रहा है, किस प्रकार का पास्टर है, मैं दूसरा कलीसिया ढूंढूंगा। शायद आपने ऐसे सोचा होता। सच्चा आदर और अधीनता हन्ना से सीखी है। शायद ये सब बातें आपने पास्टर के मुंह पर बोल दिए होते, या फिर पीठ पीछे और कई कलेसिया के लोगों को आपने ऐसे बोल दिए होते, क्या पास्टर है, सीनियर पास्टर है, लेकिन ऐसे मेरा अपमान कर दिया, मुझे दोष लगाया, मेरे दर्द को नहीं समझा। हन्ना से सीखे अधीनता को। मुझे बहुत लोग यहाँ पर सुन रहे हैं जिन लोगों ने कई बार ऐसे प्रतिक्रिया अपने प्रभु के दासों के साथ में किए, मुंह खोल कर किया नहीं होगा लेकिन मन ही मन में किया है। आज आपको पश्चाताप करने का समय है। हालेलुया। हन्ना को देखिए क्या कहती है हन्ना। क्षमा कीजिए। हन्ना ने कहा, हन्ना ने उसको विरोध नहीं किया, अपमानित नहीं हुई। उसने, वो कैसा आदमी है ऐसा नहीं सोचा, उसने अपने बारे में सोचा। उसने ये सोचा कि अरे ये तो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ दास, मुझे उसका आदर करना है। हन्ना ने सिर्फ इतना ही सोचा। हालेलुया। और देखिए उसके जवाब को, कितना आदर के शब्द वो इस्तेमाल करती है। हन्ना ने कहा नहीं नहीं नहीं, झगड़ा नहीं कर रहे, नहीं। कौन सा शब्द उपयोग कर रहे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, नहीं, मैंने शराब नहीं पिया। हालेलुया। मैं तो दुखी हूं, मैंने ना तो शराब पिया है ना मदिरा पिया है, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। कितना नम्रता से, विनम्रता से, आदर से। जिसने अभी उसको अपमान किया, जिसने उसके वेदना को, दर्द को समझा नहीं, संवेदन नहीं है जिसको, ऐसे व्यक्ति से कितने आदर से वो व्यवहार करती है। हालेलुया। और आगे क्या कहती है, अपनी दासी एली, एक कठोर पास्टर, निर्दयी पास्टर, सामने वाले के दुख दर्द को नहीं जानने वाला पास्टर, लेकिन पास्टर प्रभु ने ठहराया हुआ तुम्हारे ऊपर, आदर करो उसका। प्रभु कहती है, और अपने आप को क्या कहती है, देखो, अपनी दासी, मैं आपकी दासी हूं। अपनी दासी को अच्छी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है तो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हालेलुया। बहुत दुख से कहती है। कितना आदर, क्या शब्द है। उसने ऐसा मेरे से व्यवहार किया, वो सोचता नहीं, वो सोचती नहीं कि उसने क्या किया, उसकी ओर, उसके व्यवहार की ओर उसका ध्यान नहीं है, अपनी ओर उसका ध्यान है। मुझे परमेश्वर के दास का आदर करना है। हालेलुया। मुझे उसके स्थान को समझकर, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है तो उसको आदर करना, परमेश्वर को आदर करना है।
उसका सम्मान करना परमेश्वर का सम्मान करना है। यह समझकर बहुत विनम्रता से मैं आपकी दासी हूं, मुझे कोई शराबी औरत मत समझिए, अन्य जाति की स्त्रियों के समान मुझे मत समझिए, मैं तो बहुत दुखी हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने एली के अधिकार के स्थान का आदर किया। हालेलुया। अगर पास्टर में कोई गलती है तो परमेश्वर उसको देख लेगा, मेरा वो काम नहीं है। इस प्रकार का एक सच्ची अधीनता और नम्रता आज चाहिए, तो आप आशीषित हो जाएंगे, तब आप आशीषित हो जाएंगे। जिनको वचन समझ में आ रहा है जरा हाथ उठा करके हालेलुया बोलिए, बोलिए प्रभु को मैं तैयार हूं। प्रभु, अपने पति के साथ ऐसे करना है, अपने माता पिता के साथ ऐसे करना है, अपने समाज के अधिकारियों के साथ, अपने प्रशासन के अधिकारियों के साथ ऐसे करना है, और कलेसिया के अगुओं के साथ में, पास्टरों के साथ में हमें ऐसे नम्रता से पेश होना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, इस बहन के अधीनता और विनम्रता के सामने वो कठोर पास्टर भी बदल गया, उसका प्रतिक्रिया बदल गया। हालेलुया। वो उसको अच्छा, उससे अच्छा बात करता है, लेकिन हन्ना का आदर बदला नहीं, हन्ना का अधीनता बदला नहीं। उसने, जब एली ने उसको आशीष दी, उस उल्टा में उसने उसको धन्यवाद दिया। हालेलुया। पढ़ेंगे 17 और 18 वचन, उसी पहले अध्याय का 17 और 18 वचन। इस पर एली ने उत्तर दिया, शांति से जा। एली ने उत्तर दिया, शांति से जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। इज़राइल का परमेश्वर तेरे मन का वरदान दे। हालेलुया। तेरे मन की जो बात है, जिससे तू इतना रो रही थी, उसको पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। और हन्ना क्या कहती है, देखो 18 वचन में, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह ओ पाए। हालेलुया। कितना विनम्रता, कितना अधीनता, इतना अपमान सुनने के बाद भी जब उसी व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर कार्य करता है और वो जब आशीष देता है, कहती है तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। मेरे भाई बहन, यदि आप ऐसी ही विनम्रता और अधीनता रखेंगे तो आप भी हन्ना के समान आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसके मुंह फिर उदास न रहा। उसने ये नहीं सोचा कि वो दुष्ट पास्टर ने बोला, नहीं, परमेश्वर ने जिसको अधिकार में रखा उस व्यक्ति ने बोला है। वो उसने नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला है। मैंने उसका नहीं, मैंने परमेश्वर का आदर किया, और उसने जो बोला उसने नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला है, और उसकी उदासी चली गई। कितना सुंदर बात है। हालेलुया। वो भी किसका सुनने के बाद, एक एली, एक जो इतना कठोर और बिना संवेदन वाला एक पास्टर की सुनने के बाद उसकी उदासी चली गई। हालेलुया। दूसरे दिन 19वां वचन पढ़िए। भोर को जल्दी उठकर उन्होंने यहोवा के सामने दंडवत किया। सुबह उठकर जाकर यहोवा का दंडवत किया और पुनः रामा को अपने घर लौट गए, और अपने घर चले गए। हालेलुया। आगे बढ़िए। उसके पश्चात एलकाना ने अपनी पत्नी हन्ना से सहवास किया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। हालेलुया। जो आशीष पास्टर एली ने बोला था वो उसके जीवन में पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कठोर हृदय वाले पास्टर के, एक दैहिक स्वभाव वाले पास्टर के
आदर करने से, उसकी अधीनता में रहने से, उसमें परमेश्वर के अधिकार को जानने से, हालेलुया, और उसके शब्दों को प्रभु से आए हुआ शब्द होकर स्वीकारने से हन्ना आशीषित हो गई, बच्चे की मां बन गई। और कितना बड़ा आशीष आ गया, शमूएल जैसा बेटा जिसने पूरे इज़राइल में बहुत बड़ा रिवाइवल, बहुत बड़ा बेदारी लेके आया। मेरे भाई बहनों, आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही कार्य करेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के अधिकार को परमेश्वर के दासों में पहचान कर दुगना आदर से आप उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और अधीन रहेंगे, उनसे कठोर व्यवहार भी आए तो भी प्रभु का अधिकार समझकर आप प्रभु और दास और दासी के शब्दों को उपयोग करके आप उनका सम्मान करेंगे, उनके शब्दों को प्रभु से आया हुआ होकर लेकर उदासी को छोड़ देंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा। कितने लोग हालेलुया बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया, दोनों हाथ ऊंचा उठा करके हालेलुया बोलिए, मुझे अधीन होना है, मुझे परमेश्वर के दासों का सम्मान करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही विशेष ऐसा एक तत्व यहां पर हमें सीखना है। परमेश्वर जब अपने अधिकार को एक व्यक्ति पर रखता है, मैंने जाना हूं, जब परमेश्वर अपने अधिकार को या वरदानों को किसी पर परमेश्वर रखता है तो उसको जल्दी वापस नहीं लेता है, और जब रखता है, रखने के समय में वो व्यक्ति जरूर परमेश्वर के दिल को भाने वाला व्यक्ति होता है। बाद में उसके जीवन में, जैसे एली की जीवन में बाद में गिरावट आ गया, कुछ कमी घटी हो गई, ऐसे हो सकता है। बाद में उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका प्राइवेट लाइफ और उसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसे भी हो, हमको उसके आगे देखना है और परमेश्वर का दास होकर हमको उसका आदर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया। पढ़िए मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 वचन। मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 वचन। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हाँ, हे प्रभु, हे न्याय का दिन है। बहुत लोग प्रभु के सामने खड़ा रहकर, प्रभु के दास लोग हैं, और वो प्रभु के सामने खड़ा रहकर कह रहे हैं, पढ़िए, हे प्रभु, हाँ, क्या हमने तेरे नाम से हाँ, भविष्यवाणी नहीं की? यीशु के नाम से उनकी सेवकाई सच्ची थी, उनकी भविष्यवाणी सच्ची थी, उनके अंदर का अभिषेक सच्चा था, और सच्चे अभिषेक से उन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारियों को चंगा किया, भविष्यवाणी की। हालेलुया। लेकिन उनके कर्म अधर्म के थे। हालेलुया। जिन्होंने उनके अंदर प्रभु के अधिकार को पहचान कर उनका आदर किया, सम्मान किया, उनके सेवकाई को स्वीकार किया, वो लोगों ने आशीष पाया, लेकिन वो खुद नाश पाए। हालेलुया। तो सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर का दास है, उसका व्यक्तिगत जीवन, प्राइवेट लाइफ क्या है, पर्सनल व्यवहार क्या है, ये देखने के लिए आप मत जाइए, प्रभु देख लेगा। आप उसके अंदर प्रभु के अधिकार को पहचान कर उनको अधीन हो जाइए, ताकि आप प्रभु के अधीन हो। हालेलुया। आदर कीजिए ताकि प्रभु का आदर करें, और उनके सेवकाई से आपको आशीष मिलेगा। वो अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो उनका नाश हो जाएगा, जैसे इन लोगों को यहां पर हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हम विद्रोह करते हैं, हमारा हृदय घमंडी हो जाता है और हम उनको दोष लगाते हैं, हम उनका न्याय करते हैं, हालेलुया, तो हम वास्तविकता में हम परमेश्वर को दोष लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि
आपने सही व्यक्ति का नियुक्त नहीं किया, आप अपना न्याय ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए मैं न्याय करूंगा। परमेश्वर, आप अपना न्याय ठीक से नहीं कर रहे, उस व्यक्ति को आप सेवा करने दे रहे, इसलिए मैं न्याय कर रहा हूं, मैं उसको दोषी ठहरा हूं, मैं उसका निंदा कर रहा हूं। हालेलुया। एली ने हन्ना का न्याय किया, उसका अपमान किया, फिर भी उसने उसका आदर किया। एली में जो परमेश्वर का अधिकार था वो हन्ना ने पहचाना। हालेलुया। उसने अपने सोच विचार से, अपने नजर से, अपने सुनने से न्याय नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर के भय में वो चली और परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा, इसलिए वो आशीषित हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत कुछ और यहाँ पर सीखने के लिए है, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय 40 से 42 वचन। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 40 to 42। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हाँ, जब आप परमेश्वर के दास को, परमेश्वर का दास होकर, परमेश्वर का अधिकार जो उसने पाया है उसको पहचान कर जब आप उसको स्वीकार करते हो, तब आप यीशु मसीह का स्वीकार करते हो। हालेलुया। आगे बढ़िए। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो उस दास को स्वीकार करता है वो यीशु को स्वीकार करता है, और जो यीशु को स्वीकार करता है वो पिता को स्वीकार करता है। देखो, दास कैसा भी हो, उसका न्याय आपको करना नहीं है, आपको उसका आदर करना है, आपको उसका अधीन रहना है। और जब आप ये करेंगे, आप यीशु को ग्रहण कर रहे हो, और आप यीशु को ग्रहण करने से आप पिता को ग्रहण कर रहे हो। मतलब एक इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने अधिकार को सौंप दिया है, उसको ग्रहण करने से आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो। इस बात को आज सब व्यक्ति समझ ले अपने जीवनों में। और जब आप मनुष्य के विरोध करते हो, विद्रोह करते हो, जिसको परमेश्वर ने अपना अधिकार सौंपा है, आप असल में यीशु का विद्रोह कर रहे हो, मतलब आप पिता परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हो। और ऐसे विद्रोह करने वाले, पीठ पीछे बातचीत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनको आज पश्चाताप करने की जरूरत है, जिनको अपने जबान पर लगाम देने की जरूरत है, जिनको अपने मन को पश्चाताप से ठीक करने की जरूरत है, और हन्ना के समान आदर सम्मान करने वाला, नम्र होने वाला, झुकने वाला बनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके घर में आजादी है तो खुलकर हालेलुया बोलिए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आगे बढ़िए, उसमें बहुत सुंदर आगे लिखा है, पढ़िए। जो नबी को नबी जानकर ग्रहण करे वह नबी का प्रतिफल पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी व्यक्ति मानकर ग्रहण करे वह धर्मी का प्रतिफल पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को चेला जानकर ठंडे पानी का एक गिलास भी पीने को दे, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा। हालेलुया। नबी है, प्रेरित है, आसमान है, शिक्षक है, उनको आप ग्रहण करेंगे, उनका आशीष आपको मिलेगा। एक नीतिमान व्यक्ति सेवका ही नहीं है, नीतिमान व्यक्ति है, उसको आप ग्रहण करेंगे, उसका आशीष आपको मिलेगा। एक प्रभु में बैठा है, नया व्यक्ति है, छोटे से छोटा है, अभी प्रभु में आया व्यक्ति है, लेकिन आप उसको परमेश्वर का बेटा समझकर आप उसका आदर करेंगे, आप उसका स्वागत करेंगे, आप उसका पहुनाई करेंगे। आप यदि उसको एक ग्लास पानी नहीं पिलाएंगे तो आपको आशीष मिलने वाला है। कितने लोग हालेलुया बोलने के लिए? हालेलुया बोलिए, मैं ऐसे ही करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन एक बहुत महत्व की बात है यहाँ पर, जिसको हमको यीशु मसीह के उदाहरण से स्वीकार समझना है। विशेष बात यह है कि
इन सब लोगों को परमेश्वर ने मेरे घर में भेजा हुआ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा हुआ, परमेश्वर ने मेरी कलीसिया में मेरी देखभाल करने के लिए या मुझ पर अपने अधिकार चलाने के लिए रखा हुआ समझकर जो स्वीकारते हैं और उसमें रहते हैं, उनको उसका प्रतिफल मिलता है। पढ़िए, जब हम इसको स्वीकार नहीं करते तो क्या होता, देखिए मत्ती 6 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 4 and 5। पढ़िए, 6 अध्याय 4 आणि 5 वचन पटकन वाचा। जिससे तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मरकुस 6 अध्याय 2 और 4, 2 से 4 वचन। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर के अतिरिक्त और कहीं निराधार नहीं होता। और उसे उनके विश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये नाजरेत के बारे में लिखा है। यीशु मसीह वहां पर जाने के बाद में और जगह पर लिखा है कि यीशु मसीह एक चमत्कार भी वहां पर वो कर नहीं पाए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने वचनों को लेकर वहां पर पढ़ा, तब लोग कहने लगे, ये कौन है, इतने अधिकार से बोलने वाला कौन है? अरे ये तो हमारे यूसुफ का बेटा है, फिर इतना अधिकार इसके पास कहाँ आ गया, ये ज्ञान कहाँ से आ गया? उन्होंने उसके अंदर परमेश्वर के अधिकार को पहचाना नहीं, उन्होंने उसके ऊपर परमेश्वर का जो बेटे का अधिकार था उन्होंने पहचाना नहीं, स्वीकारा नहीं, ग्रहण नहीं किया। और इसलिए वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने एक चमत्कार भी वहां पर किया नहीं। हालेलुया, एक चमत्कार भी यीशु मसीह वहां पर कर नहीं सका, ऐसा लिखा है, कर नहीं सका। हालेलुया। आप परमेश्वर के दास जो आपके जीवन में रखा है, उसके स्थान को पहचानेंगे, परमेश्वर के अधिकार जो परमेश्वर ने उसको सौंपा है उसको पहचानेंगे, अधीन रहेंगे, आदर करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। आप ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। यीशु कार्य नहीं कर पाया क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह के अधिकार को पहचाना नहीं, ग्रहण नहीं किया, आदर नहीं किया। इसलिए यीशु वहां पर एक बड़ा काम भी नहीं कर सकते। इसलिए जितना आप ग्रहण करेंगे और आदर करेंगे परमेश्वर ने भेजा हुआ परमेश्वर के संदेशता को, उतना ही आपको परमेश्वर से मिलेगा। जितना आप ग्रहण करेंगे परमेश्वर के दास को, उतना ही आपको परमेश्वर से मिलेगा। समझ में आ रहे हो? हालेलुया, हाथ उठा करके हालेलुया बोलिए। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 5 अध्याय का 17वां वचन। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 17वां वचन। 1 तीमुथी 5 अध्याय 17वां वचन पढ़िए। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते एक मिनट, देखो भाई बहनों, ये सब बातें मुझे आपसे आदर चाहिए, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूं। मैंने पहले ही भी बताया, मेरे माता पिता का सही आदर नहीं करने के कारण, मेरे अगुओं का मुंह बोला आदर करने के कारण और उनका आज्ञा पालन नहीं करने के कारण, मेरे आत्मिक अधिकारियों का मुंह बोला मैं आदर करता था, लेकिन उनका आज्ञा नहीं माना, उनका क्या कहा सुना नहीं, मैंने बहुत भुगता है और आज भी उसका तकलीफ से रहा हूं। आप लोगों के जीवन में ये नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में आशीष आए, इसलिए मैं ये बातें आपको सिखा रहा हूं। दूसरी बात इसलिए मैं सिखा रहा हूं, बहुत जगह पर बहुत लोगों से मुझे
प्रभु के लोगों से मुझे दूसरों का आदर नहीं चाहिए, प्रभु के लोगों से मुझे बहुत आदर मिलता है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे प्रभु के दास लोग आज इस मीटिंग में है जो बहुत तकलीफ से सेवकाई करते हैं, स्थानिक जगहों पर सेवकाई करते हैं, जिनको आदर नहीं मिलता है, जिनको ग्रहण नहीं किया जाता है, जिनका अधीनता नहीं रखा जाता है। हालेलुया। इसलिए ये बातें भी सिखा रहा हूं। आपके स्थानिक पासवान को भी आप आदर कीजिए, आप उनकी अधीनता में रहिए। आप उनको जितना आप उनको ग्रहण करेंगे उतना ही आपको परमेश्वर का आशीष मिलेगा। हालेलुया। पढ़िए 1 तीमुथियुस 5 अध्याय का 17 वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वे 2 गुणे आदर जो के अगुवा, जे वडील लोक चांगली काळजी करतात, जंगला देखभाल करतात, उनको वे 2 गुना आदर के योग्य समझे 2 गुना आदर के योग्य समझो। दुनिया में एक पुलिस या पुलिस इंस्पेक्टर को जितना आपने आदर देना चाहिए, डरना, जिनको डरना है डरो, लिखा वचन में, डरना चाहिए, आदर करना चाहिए, उससे 2 गुना परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार जिस प्रभु के दास पर है, उसको 2 गुना आदर समझो। हालेलुया। माता पिता का आदर करना है, लेकिन परमेश्वर के दास जिस पर परमेश्वर ने अपने अधिकार को सौंपा है, उसको 2 गुना आदर का समझो। हालेलुया। और उस वचन को कभी भी अकेले में पढ़ना नहीं है, उसको 18 वचन के साथ में ही पढ़ना है। पढ़िए 18 वचन को भी। क्योंकि पवित्र शास्त्र का कथन है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, और मजदूर अपनी मजदूरी का अधिकारी है। मजदूर अपने मजदूरी का अधिकारी है। मजदूर अपने मजदूरी का अधिकारी है। यदि हम उस प्रभु के दास का आदर सम्मान करते हैं, हम उनका ग्रहण करते हैं, तो हमको उनको आर्थिक रूप से भी आदर करना है, फाइनेंशियली भी आदर करना है, पैसे के रूप में भी, वस्तुओं के रूप में भी आदर करना है। ये मुंह बोला आदर बंद करो और कृति में आदर करना शुरू करो। पास्टर 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 करेंगे, दादा 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 करेंगे, एक कप चाय पिला के भेजेंगे। हालेलुया। मैं मेरे आदर के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं, उनको जैसा आदर मिलना चाहिए मिलने के लिए बोल रहा हूं, ताकि आपको फायदा हो। आदर करने से हमारा फायदा नहीं है, मेरे साथ वाले आज सभा में है, किसी पास्टर का फायदा नहीं है। हम किसी का आदर नहीं चाहते हैं, हमें आदर नहीं चाहिए। जो संसार ने मेरे यीशु मसीह को कांटों का मुकुट दिया, उस संसार का आदर मेरे क्या काम का है? आपका फायदा है उसमें, आप लोगों का फायदा है उसमें। हालेलुया 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 हालेलुया। आर्थिक रूप से, वस्तुओं में, पैसों में भी आप उनका आदर करो। दशमांश देने के विषय में यही कारण है, परमेश्वर का भय, आदर भय आप करते हो। कैसे दिखेगा? प्रभु के दास को उसका दशमांश देने से। हालेलुया 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 हालेलुया। और ऐसे करने से व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, ऐसे करने से काम काज करने वाला व्यक्ति उन्नति पाएगा, आशीषित हो जाएगा, और बहुत सारी गवाहियां सुनने के लिए मिलेगा कि हमने आर्थिक रूप से हमारे बीच में अधिकार देकर सौंप कर प्रभु ने रखा हुए दास को हमने आदर किया, और प्रभु ने हमें आशीषित किया, प्रभु ने हमें बढ़ाया, प्रभु ने हमारी उन्नति की। ये गवाहियां हमको सुनने के लिए जरूर मिलेगा। हाले बहुत सारी गवाहियां, अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए जरूर मिलेगा। हालेलुया। मुझे मालूम है ये वचन की सच्चाई को कुछ पास्टर लोगों ने खींच तान कर उसका दुरुपयोग किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं है कि हमने इस चीज के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। जो स्त्री और पुरुष प्रभु के सेवकाई में कष्ट करते हैं, उनका आदर करो, ये परमेश्वर का वचन है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब पढ़िए, हम वचन पढ़ने में समय नहीं बिताएंगे। और सिर्फ उनको नहीं, जो लोग पासवान या प्रेरित जिनको अधिकार सौंपते हैं, हालेलुया। जैसे कि कोई घर का प्रार्थना लेने के लिए अधिकार सौंपते हैं, किसी को असिस्टेंट पास्टर बनाया जाता है, और कोई छोटी जिम्मेदारी जिया जाता है, हालेलुया। हमको ऐसे लोगों का भी आदर करना है। कुछ कलीसियाओं में मैं जाता हूं तो पास्टर बहुत अच्छे होते हैं और लोग पास्टरों का बहुत आदर करते हैं, लेकिन उनके जो सहकर्मी है, जो उनके साथ में कष्ट करते हैं, छोटे पास्टर, छोटे लीडर्स, छोटे सेल ग्रुप लीडर, उनको तो कचरा समझा जाता है, हालेलुया। नहीं, उनको पास्टर ने नियुक्त किया है, अधिकार सौंपा है। पास्टर का अधिकार कहां से आया? यीशु से आया। यीशु का अधिकार कहां से आया? पिता से आया। मतलब पिता के अधिकार से सौंपा हुआ अधिकार उनको मिला है, इसलिए आप उनका भी आदर कीजिए, तो आपका आशीष आपको मिलेगा, हालेलुया। हम जाएंगे दूसरे राजा में 5वें अध्याय के 9 और 10 वचन में से बहुत सुंदर बातों को हम सीखेंगे, और फिर आज के हम इस शिक्षा का अंत करेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय 9 और 10 वचन। तब नामान अपने घोड़ों और रथों सहित आकर एलिशा के घर के द्वार पर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से संदेश भेजा, जा यरदन में 7 बार स्नान कर, तब तेरा शरीर चंगा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। नामान कोड़ी का कहानी तो सब लोग जानते हैं, जिसने 7 बार यॉर्दान नदी में डुबकी लगाया और चंगा हो गया। लेकिन वास्तविकता में जानते हैं, वो आरामी देश का सेनापति था। उसको उसके घर में काम करने वाली छोटी लड़की ने, इजरायली लड़की थी, उसने कहा हमारे देश में परमेश्वर का दास है, वो आपके लिए दुआ करेंगे तो आप चंगा हो जाएंगे, क्योंकि वो कोढ़ी था, कुष्ठ रोगी, लेप्रेसी वाला था। तो वो राजा के पास आ गया। राजा ने उसको अलीशा के पास भेजा। तो घोड़ों और रथों के साथ अलीशा के गेट पर आ गया, घर के दरवाजे पर नहीं, बाहर के बाड़ा के बाहर जो गेट होता है उसके पास आ गया। और उसका सोच था कि अब अलीशा बहुत आदर से उसका स्वागत करेगा। अलीशा तो बाहर उसको मिलने भी नहीं आया, लेकिन उसने अपने नौकर को भेजा, जाओ उससे कहो 7 बार यॉर्दान नदी में जाकर डुबकी लगाओ, चंगा हो जाएगा। क्रोधित हो गया नामान, मेरा आदर नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, बाहर तो आना था, मुझे मिलकर उससे बात तो करना था। फिर से उस लड़की ने उससे कहा, इससे कठिन बात आपसे बताया गया तो आप करते थे, इतनी छोटी बात है कीजिए। नामान नम्र हुआ। नामान ने भेजा हुआ जो संदेश देने वाला व्यक्ति था, उसके संदेश को भेजने वाले का संदेश होकर स्वीकारा। अलीशा का नौकर संदेश लेकर आया, लेकिन नामान ने उसको नौकर का संदेश नहीं, अलीशा का संदेश होकर स्वीकारा, और वैसे ही किया और पूरा चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के दास के कहने को परमेश्वर का दास का कहना नहीं, परमेश्वर का कहना होकर आप स्वीकारेंगे तो आपके जीवन में नामान समान अद्भुत चंगाई, अद्भुत परमेश्वर के सामर्थ्य का बड़ा काम आपके जीवनों में भी हो जाएगा। हालेलुया। सभी लोग एकदम आश्चर्य से देख रहे, सब लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ उतना नहीं, परमेश्वर के दासों ने जिनको अधिकार दिया, छोटा सा दास, उसको संदेशा देकर भेजा है, या वो कह रहा है कि आपको ऐसे वचन में लिखा, आप ऐसे कीजिए, वो परमेश्वर के दास का संदेश होकर स्वीकारेंगे, और वो परमेश्वर का संदेश होकर स्वीकारेंगे तो आप नामान के समान
आशीषित हो जाएंगे, आप नामान के समान आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेरितों का आप जरूर आदर सम्मान कीजिए, लेकिन लोकल पास्टरों का भी आप आदर सम्मान कीजिए, और जो छोटे छोटे सेवक लोग हैं उनका भी आप आदर सम्मान कीजिए। उनके अधिकार को पास्टर का अधिकार समझिए, पास्टर के अधिकार को प्रेरित का अधिकार समझिए, उसके अधिकार को यीशु का अधिकार समझिए, और यीशु के अधिकार को पिता का अधिकार समझिए, और वैसे ही प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुख लगता है, अहमदनगर के कलीसिया के लोग भी यहाँ पर होंगे, और भी कलीसिया में कभी कभी ऐसे होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख लगता है कि जब पास्टर नहीं है तो लोग आते ही नहीं है, या थोड़ा ही लोग आते हैं। आप किसके लिए आ रहे हो? मनुष्य के लिए आ रहे हो। उस समय में पास्टर ने नियुक्त किया हुआ और कोई व्यक्ति होगा, या कोई भेजा हुआ व्यक्ति होगा, उसमें वही अभिषेक कार्य करेगा, उसमें वही यीशु मसीह की उपस्थिति होगी, वही पवित्र आत्मा का कार्य होगा जब पास्टर वहां पर होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमको देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी है, प्रशासक है, उन सब का हमको आदर करना है। एक छोटा पुलिस वाले का भी डर भय मानना है, आदर करना है। अपने मालिक काम की जगह पर उसका आदर अधीनता करके आज्ञा पालन करना है। टीचरों का, घर में पिता का, पति का, और दुगना आदर परमेश्वर के दासों का। हालेलुया। इसके बारे में कुछ कठिन बातें आने वाले शुक्रवार को हम सीखने जा रहे हैं। जैसे, क्या बिना शर्त का हमें आज्ञा पालन करना चाहिए? बिल्कुल जैसा कहा वैसा करना चाहिए क्या? समझो, यदि मैं मेरे अगुवे का या पास्टर का जो निर्णय है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, तो मैंने क्या करना चाहिए? अगर मेरा अधिकारी गलत निर्णय लेता है तो मैंने क्या करना चाहिए? अगर मेरे अधिकारी ने कुछ गलत बात करने के लिए कहा तो मैंने क्या करना चाहिए? कहां पर इन सब बातों का एक सीमा है। हालेलुया। इन सब बातों के बारे में हम आने वाले शुक्रवार को सीखेंगे। हालेलुया। हम फिर से मिलेंगे बुधवार को सुबह 5 बजे, और बुधवार को शाम को 7:30 बजे। मास्टर सुजीत हमारे बीच में होगा, वो हमें बुधवार के दिन अगुवाई करेंगे। यहाँ मुझे ठीक से याद नहीं कौन है वो। हालेलुया। एक विशेष बात मैं बोलना चाहता हूं। आप सब सुन रहे हो कि हाथ उठाइए जो सुन रहे। हालेलुया। पिछले 5 सितंबर को शिक्षक दिन होकर गया, हो गया ना? हालेलुया। उसके बाद का पहला संडे परसों के दिन है। वो लोग तो आपको संसारिक बातें सिखाते हैं, लेकिन आपका पासबान आपको आत्मिक बातें सिखाता है। आपका पासबान आपको आत्मिक बातें सिखाता है। हालेलुया। तो मेरी विनंती है, जहां जहां पर भी आप संडे के दिन भक्ति के लिए जाते होंगे, इकट्ठा होते होंगे, वहां सब आप जाने के समय में अपने पास्टर के लिए कुछ फूल लेकर जाइए, या कुछ छोटा सा तोहफा, भेंट वस्तु लेकर जाइए, आदर प्रकट करने के लिए। फूल तो बहुत सस्ता है, कुछ भेंट वस्तु लेकर जाइए अपने आदर को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। अपने लोकल पास्टर को आप आदर कीजिए। आने वाले संडे को आप ऐसे करेंगे तो आपका आशीष आपके लिए और फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कितने लोग करने के लिए तैयार है? ऐसे हाथ क्यों आ रहा है अभी? तैयार है तो सीधा हाथ खड़ा कीजिए। हालेलुया। कुछ जगह के थोड़े ही लोग होंगे,
आपको बाकी लोगों को भी बताना है और बाकी लोगों को भी साथ में लेकर संडे के दिन आपको उनको जाकर मिलना है और प्रभु के लिए, प्रभु को धन्यवाद देना है उनके लिए और भेंट वस्तु देकर कहना है मैं आपका आदर करता हूँ। पहले जैसा करना चाहिए था नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके आदर में और अधीनता में और आज्ञा पालन में रहूंगा, ऐसे अपने मुंह से अंगीकार करना है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम समाप्त करने से पहले सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज जो हमने सीखा उस विषय के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर सारे दुनिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत कठिन परिस्थिति कई जगहों पर हो रहा है, कई जगहों पर आर्थिक भयानक मंदी है। श्रीलंका की हालत बहुत खराब है, वैसे कई देशों का हालत बहुत खराब है। यूरोप में भयानक अकाल पड़ा हुआ है, चाइना में भयानक अकाल पड़ा हुआ है। सारी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे देश के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अच्छी बरसात, अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन, सब कुछ प्रभु ने हमको दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। लेकिन सबसे पहले आज के वचन को लेकर आइए हम प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना करना चाहता है जल्दी से अपने हाथ को ऊपर की बताइए। भाई दीपक मेहरा प्रार्थना करेंगे, हम उनके साथ में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरे साथी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने आज का जीरो बीट पर उनको सिर्फ आवाज सुनाई देगा। कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, संगति के लिए प्रभु जो आपने जोड़ी है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 मेरे स्वर्गीय पिता। प्रभु आप हमें प्रभु हन्ना के जैसा बनाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंद, वो आप ऐसे हुआ पिताजी, आप हमें वो अधीनता सिखाए मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे पिताजी हन्ना प्रभु मुख से वो शब्द ना बोल पाई, लेकिन पिताजी आपने उनकी बातों को सुना मेरे पिता परमेश्वर, उसके एहसास को आपने जाना मेरे खुदावंद प्रभु। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु वो एलिया जी ने, जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर एली ने पिताजी उन्हें कहा और प्रभु जी वो उन बात को समझकर ना समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी मेरे पिता परमेश्वर उनका अनुग्रह मेरे पिता, आपका अनुग्रह उस हन्ना के ऊपर था मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु उसने आपकी उस अधीनता में रहते हुए मेरे पिता परमेश्वर उनकी बातों को समझा। वो मेरे खुदावंद वो अधीनता प्रभु हमारे जीवन में डाले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु हर एक दास का पिताजी, हर एक आपके द्वारा जो भेजा हुआ दास है प्रभु, चाहे छोटा हो या बड़ा हो मेरे पिता परमेश्वर, उन सब का आदर कर सके प्रभु, आप उनकी अधीनता में रह सके मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आप हमें आशीषित कर सके पिताजी। और मेरे खुदावंद इस जीवन को प्रभु आप आशीषित कर सके पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 के मेरे स्वर्गीय पिता, आपने हमारे जीवनों में पिताजी ऐसे दास दासी दिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे जीवनों को बदल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद पिताजी। प्रभु हमारी आत्मा को आप प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के साथ प्रभु नियोजन कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। प्रभु हमें सब भाई बहनों को मेरे पिता परमेश्वर अन्ना की जैसी पवित्रता और प्रभु अधीनता में चलना सिखाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक जन प्रभु आपके द्वारा भेजा हुआ है पिताजी परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन एक कहता है कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। हाँ मेरे खुदावंद यीशु राजा, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो पिताजी। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को प्रभु आप चाहे मेरे पिता, उन पर पूर्ण तरीके से कब्जा ले मेरे खुदावंद यीशु राजा। हमारी सोच और समझ पर प्रभु आप ही का वास हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें प्रभु अधीनता में रहना सिखाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आपके दासों की अधीनता में रहना सिखाए प्रभु। हम प्रभु अपना तर्क ना लगाए मेरे पिता परमेश्वर, अपने मन के विचारों को ना सुनकर प्रभु
आपकी उन बातों पर प्रभु ध्यान लगाए पिताजी जो आपके वचनों में लिखे पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंद, धन्यवाद 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 प्रभु। हर एक क्षण प्रभु आपके दासों की अधीनता में चलते हुए प्रभु जी हम आपके वचनों में आगे बढ़ सके मेरे पिता परमेश्वर। आप इसके सामर्थ प्रभु हमारे जीवनों में दे मेरे पिता, हमारे अंदर दे, हमारे दिल पर, मेरे मस्तिष्क में पिता, हमारी आत्मा में पिताजी वो प्रभु भाव डाले मेरे पिता परमेश्वर, वचन डाले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु उनके अधीन रहते हुए पिताजी आपके वचनों के अंदर प्रभु बढ़ सके प्रभु। आपकी जीवन शैली में प्रभु जैसे आपने हमें सिखाया पिताजी, अपने अगुओं को सिखाया पिताजी, जैसे आपने अभिषेक इस प्रकार अपने दासों के ऊपर उड़ेला मेरे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु आप हम पे भी वो अभिषेक मिल सके पिताजी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी बातों में प्रभु आप ही का नाम प्रभु जी, आप बड़े और हम घटे। प्रार्थना निवेदन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे और हिंदुस्तान के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं विनती करता हूँ पास्टर सुजीत को प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे पिता, आपके नाम को महिमा आदर सम्मान देते मेरे प्रभु जी। प्रभु आपने आज के मीटिंग को, आज के वचन को प्रभु आपने आशीषित किया प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुभाषदादा के लिए प्रभु, उनको प्रभु आपने हम सबों के लिए प्रभु तेरे बच्चों के लिए रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक अच्छे शिक्षक आप हमको दिया है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं जो तेरे वचन को खोल खोल कर हमको प्रभु गहराई की बातें सिखाते पिता। तेरा आशीष, तेरा बरकत, तेरा शांति, तेरा चंगाई आप उनको दीजिए मेरे पिता। प्रभु आप उनके साथ रहिए मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे पूरे विश्व के लिए, दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। हमारे हर एक प्रभु पृथ्वी के हर एक देशों में प्रभु तेरा प्रेम आने दीजिए मेरे पिता, तेरा राज्य आने दीजिए मेरे पिता। पिता तेरे वचन में लिखा है हालेलुया, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा मेरे पिता। ये वचन हर एक लोगों के जीवन में आप पूर्ण होने दीजिए मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, बहुत सारे देशों में अकाल का परिस्थिति है, बहुत सारे देशों में प्रभु जी विद्रोह है, बहुत सारे देशों में सताव है, बहुत सारे देशों में तंगी है, गरीबी है मेरे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन देशों में प्रभु जी हालेलुया तेरा प्रेम जाने दीजिए, तेरा राज्य बढ़ने दो प्रभु, तेरा सुसमाचार फैलने दो मेरे पिता। इन अंतिम दिनों में प्रभु वहां पर तेरा प्रभु जी शांति आने दो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जहां पर प्रभु जी और समस्या है प्रभु, उस देश की समस्या को आप सुलझाइए मेरे पिता। आप प्रभु हालेलुया जो परमेश्वर है, आप महान सर्व सामर्थी है, आप करेंगे तो हो जाएगा मेरे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते जहां महंगाई है वहां पे महंगाई कम होने दो पिता, जहां पे प्रभु मुश्किल वातावरण है प्रभु वहां पे प्रभु जी परिस्थिति को सुलझाइए मेरे पिता। आप दया कीजिए प्रभु, ये मानव जाति पे दया कीजिए प्रभु, लोगों पे दया कीजिए प्रभु, हमारे देशों के प्रभु लोगों पर प्रभु आप दया कीजिए, आप तरस खाइए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद स्तुति महिमा करते प्रभु। श्रीलंका पे दया कीजिए, चीन पर दया कीजिए मेरे प्रभु जी हालेलुया, और अन्य देशों पे दया कीजिए मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। पाकिस्तान पर दया कीजिए मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रभु जी। प्रभु हमारे देश को प्रभु आपने प्रभु संभाल के रखा, आशीषित करके रखा प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह है, आपका प्रभु कृपा है, आपका दया है प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे देश की अच्छी परिस्थिति के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते मेरे पिता। प्रभु सारे प्रभु गवर्नमेंट को, सारे अधिकार को प्रभु हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं मेरे पिता। प्रभु तेरे दासों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। तेरे दासों के अंदर में जो सेवकाई करते हैं उन तमाम छोटे छोटे सेवक को, हाउस ग्रुप लीडर को,
उनको ब्लेस करते हैं मेरे पिता। प्रभु हर एक प्रभु कलीसिया में नए आने वाला व्यक्ति और प्रभु हर एक प्रभु तेरा संतान जानकर, तेरा बेटा जानकर प्रभु हम आदर करने वाले बनने पाए मेरे पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते प्रभु। प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। यह वचन हमारे हृदय के गहराई में जाने दो मेरे पिता, और हमारे जीवन में वैसा अनुसरण दीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद देते सुंदर मौके के लिए प्रभु। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते मेरे पिता। यीशु के नाम से दुआ मांगते मेरे प्रभु, आमीन आमीन। धन्यवाद पिताजी आज के समय के लिए। पवित्र आत्मा सब पर कब्जा लिया इसलिए धन्यवाद। मुझ पर भी आपने कब्जा लिया इसलिए धन्यवाद। वचन का कार्य होते रहेगा ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से हम सब प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देंगे। प्रार्थना के उत्तरों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग अपने अपने घरों में अपने हाथों को उठाकर, कुछ लोग ऐसे बैठे अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया। आओ प्रभु जी, आपको सबसे ऊंचा हम उठाते प्रभु जी। आप ही के कारण सब कुछ है, आप ही के द्वारा हम जीते हैं प्रभु जी। आपके शब्द के आधार से ही ये दुनिया चलती है।